तीन दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक राजस्थान के एक छोटे से गांव में आए थे। वो लोग अपने काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। अपने कारोबार के लिए यहाँ फैक्ट्री डालना चाहते थे क्योंकि उस गांव में ज़मीन और मजदूर दोनों ही बहुत सस्ते थे। उस गांव में विवेक ने होटल सोलफुल में रुकने का इंतजाम किया था। होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था। वो कोई आलीशान पत्थर के नहीं थे, वो बीएम ईंट से बनी एक इमारत थी और नीचे खाने का बना एक वेज रेस्टोरेंट में भी टेबल और दरवाजों पर धूल लगी हुई थी, जैसे वहाँ का चूल्हा सालों से जला ही नहीं था। जैसे ही वो होटल पहुँचे तो उन्होंने देखा कोई स्टाफ ही नहीं था, बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो बीड़ी पी रहे थे। हर्ष और मोहित दोनों ही विवेक को डांटने लगे क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी विवेक की थी और वो होटल बिल्कुल वीरान लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वो वॉचमैन चाचा हंसते हुए उन तीनों के पास आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर हाँ कहा और चाचा जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया। कुछ गुनगुनाते हुए वो वहाँ से चले गए। उन तीनों ने वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया। वो एक लंबा सा घनी दाढ़ी वाला आदमी था। उसने उन्हें रूम की चाबी दी। वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। हर्ष को अचानक प्यास लगने लगी और कमरे में पानी नहीं था। हर्ष जैसे ही पानी लेने कमरे से बाहर निकला तो उसे पायल की झनकार सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। हर्ष डर गया। उसको ये बात बेहद अजीब लगी क्योंकि उसको होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज़ के साथ साथ एक लड़की के हंसने की आवाज़ भी आने लगी। हर्ष उस आवाज़ के पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और हर्ष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। हर्ष ने अपनी बौखलाहट में उसको डांटा और पानी लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। देर रात मोहित होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता दिखाई दिया। मोहित चौंक गया। वो जैसे ही नीचे दौड़ने के लिए मुड़ा तो उसके पीछे एक सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थी। मोहित उस आदमी को देखकर घबरा गया क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मोहित को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया। वो आदमी जैसे ही मोहित की ओर बढ़ा तो मोहित डर कर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर जब मोहित ने खिड़की से जब हाईवे पर देखा तो वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइड देखने निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि तभी बंद हो गई। साइड पर जाने के लिए कोई बस भी नहीं थी। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा तो उसके कहने पर एक मैकेनिक वहाँ 3 घंटे बाद मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी को थोड़ी देर तक देखने के बाद कहा गाड़ी को वर्कशॉप पर ले जाना होगा। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही उसकी गाड़ी में चले गए और साइड पर उतर गए। साइड देखते देखते शाम हो गई थी। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कहा नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खिलाने का लालच दिया, लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वाले के सामने होटल सोलफुल का नाम लिया तब वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए भूतिया होटल भाग दो सुनना न भूलें।